वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले कल से स्टार्ट किया है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टीजीटी मेडिकल का कमीशन का एग्ज़ाम। ठीक है, पोस्ट कोड 653 के लिए था। तो कल हमने 1 to 51 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 100 क्वेश्चन तक अप्रोच करेंगे, 51 to 100। तो इस पेपर को पूरा आप देख लीजिए। अगर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक सा पेपर है, अभी में चला हुआ है। इसमें जीके का सेक्शन है और कुछ साइंस इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन है। तो प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कमीशन में अपेयर हुए क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा आप देखिए। सबसे पहले एक रेक्टिफिकेशन, कल क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर मैंने बताया था वो गलत था। कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिबल फंगाई। तो एडिबल फंगाई म्यूकर नहीं है, मार्केट एगेरिकस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, म्यूकर गलत था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एगेरिकस राइट आंसर है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी। तो खाने वाली एडिबल फंगाई, खाद्य फूंद कौन सी है? एगेरिकस। इस चीज़ को याद रखिएगा, म्यूकर नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 51 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर देते हैं। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स। तो जो बुक लंग्स है बेसिकली स्कॉर्पियन में, बिच्छू में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी बिच्छू या स्कॉर्पियन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं 52nd क्वेश्चन की तरफ। 52nd क्वेश्चन है, सी माउस बिलोंग्स टू विच फाइलम। समुद्री चूहा किस संघ से संबंधित है? ठीक है, तो जो समुद्री चूहा है वो बेसिकली मोलस्का है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 52 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। आगे मूव करते हैं 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन में टॉर्सन इन द इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एंथन किसकी लाक्षणिकता है? ठीक है, तो टॉर्सन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर आपका, गैस्ट्रोपैड। तो गैस्ट्रोपोड आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, फर्स्ट। आगे मूव करते हैं, द एनिमल विच हैज़ ओवल आरबीसीज। वे प्राणी जिसकी लाल रक्त कणिका में अंडाकार होती है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऊंट। जो कैमल है इसके जो आरबीसीज हैं वो ओवल शेप्ड के होते हैं, अंडाकार होते हैं। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं 55th क्वेश्चन। अर्थवॉर्म हैज़ हाउ मैनी सेगमेंट्स। केंचुए में कितने खंड होते हैं? तो जो अर्थवॉर्म है उसमें जो खंड हैं उनकी संख्या है, सेगमेंट्स की संख्या है 100 से 200। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100 से 200। ठीक है, आगे मूव करते हैं 56th क्वेश्चन। द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनीज इन ह्यूमन इज। मनुष्य में आंत तथा वृक्क की लाइनिंग होती है क्या? ठीक है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा, जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन और किडनीज की वो होती है आपकी ब्रश ऑर्डर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, इन मोल्यूसिस आई इज प्रेजेंट ऑन अ स्टॉक कॉल्ड। मृत कवचियों में नेत्र एक डंडी पर उपस्थित होता है और वे कहलाते हैं क्या? राइट आंसर हो जाएगा ओमेटोफोर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन फ्रॉग। एक मेंढक में तंत्रिका तंतुओं की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 पेयर, 10 जोड़े होते हैं इसमें। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे मूव करते हैं 59th क्वेश्चन की तरफ। इन ह्यूमंस पेप्टिक सेल्स सिक्रेट। ठीक है, मनुष्यों में जो पेप्टिक कोशिका है वो स्राव करती है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? नहीं। ठीक है, फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड भी गलत है, गैस्ट्रिन भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, 59th का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ओके, आगे मूव करते हैं, सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन ह्यूमन इज स्टिमुलेटेड बाय। मनुष्यों में अग्नाशी रस श्रावण उत्तेजित होता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा, अगेन डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे मूव करते हैं हम 61st क्वेश्चन की तरफ। इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, मनुष्यों में श्वसन नियंत्रित होती है किस वजह से?
मेडुला ओब्लांगाटा, यहाँ पर आपका मेडुला ओब्लांगाटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बस 61st का आंसर सी हो गया आपका। आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ड्यूरिंग हिबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू, शीत निद्रा के दौरान मेंढक सांस कहाँ से लेता है? ठीक है, तो शीत निद्रा के दौरान मेंढक सांस लेता है इंटीग्यूमेंट, या हिंदी में आद्यवरण द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 62 का राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं 63rd क्वेश्चन की तरफ। 63rd क्वेश्चन है पल्मोनरी वेन इन ह्यूमंस कैरीज। जो पल्मोनरी वेन है ह्यूमंस में वो क्या कैरी करती है? तो जो पल्मोनरी वेन है बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं द विटामिन विच इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, रक्त जमाव के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 64 का ऑप्शन डी राइट है। आगे चलते हैं एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, मानव मूत्र की औसत पीएच कितनी है? ठीक है, तो एवरेज जो पीएच है ह्यूमन यूरिन की वो है 6, बेसिकली में एसिडिक हुआ। ठीक है, तो जो एवरेज पूछा जाएगा तो 6 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे मूव करते हैं ह्यूमन किडनी इज, ठीक है, मानव की जो ब्रिक है वो क्या है? तो जो मानव का जो ब्रिक है किडनी है वो है मेटानेफ्रिक, इस चीज़ को याद रखिए, अब मेटानेफ्रिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। आगे मूव करते हैं लोअर जॉ ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है, जो पुरुष का निचला में जबड़ा है वो बना होता है एक अस्थि से, वन बोन। ठीक है, वन बोन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, 67 का ऑप्शन फर्स्ट। आगे मूव करते हैं 68th क्वेश्चन की तरफ। 68th क्वेश्चन में नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रल इन मैमल्स आर, स्तनधारियों में ग्रीवा कशेरुका की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा कितने में नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रल होते हैं मैमल्स में? 7। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 69th क्वेश्चन की तरफ। एडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज फाउंड इन, ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब हुआ रंग दृष्टि का अनुकूलन पाया जाता है, एडेप्टेशन किसमें? तो 69th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है, एवेज में भी पाया जाता है, रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं 70th क्वेश्चन की तरफ। इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स, ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में कार्पस क्लोजम जोड़ता है किस चीज को? ठीक है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडाइटिस, तो हाइपोथायरॉयडाइटिस का कौन सा सिम्टम नहीं है? हिंदी में कहते हैं अवटु अल्पक्रियता का लक्षण नहीं है, क्या? राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, राइज इन ब्लड यूरिया। ठीक है, तो रक्त में अगर यूरिया की वृद्धि है तो वो हाइपोथायरॉयडाइटिस का सिम्टम नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे मूव करते हैं विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड कैल्शियम लेवल, कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो आपका पैराथॉर्मोन है, पैराथॉर्मोन जो है वो आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका पैराथॉर्मोन, इस चीज को याद रखिएगा, 72 का सी राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय मॉस्किटोज इनटू ब्लड दैट काउजेज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड, मलेरिया में मच्छरों द्वारा रक्त में छोड़ा गया पदार्थ जिससे ठंड और बुखार होता है वो क्या कहलाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको कहते हैं हिमेजोइन, तो हिमेजोइन राइट आंसर हो जाएगा, जो मॉस्किटोज ब्लड में अपना प्रोडक्ट छोड़ते हैं जिससे ठंड और फीवर आता है उसको कहते हैं हिमेजोइन, इस चीज को याद रखिए, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं हाइब्रिड विगर इज इंड्यूस्ड बाय,
संकर ओजस्विता प्रभावित होती है किस चीज़ से? हाइब्रिड विगर जो है वो किस वजह से इंड्यूस्ड होती है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स, दो पादपों का संकरण। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर इज इंड्यूस्ड बाय द क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स। ठीक है, 74 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। राइजोबियम किसका उदाहरण है? राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तो जो राइजोबियम है वो एग्जाम्पल है बायो फर्टिलाइजर का, जैव उर्वरक का। ठीक है, तो राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 75 का ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 76 क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया हुआ है। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ 1 m एक्वस सॉल्यूशन? तो एक m जलीय विलयन में विलय के मोल प्रभाज कितना होगा? ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, बट मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ के लिए। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.0177। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर 76 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे मूव करते हैं। पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अप टू, एक पी कक्षक समायोजित कर सकता है कितने में इलेक्ट्रॉन? क्या होगा इसमें जो पी ऑर्बिटल है? तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 इलेक्ट्रॉन विरुद्ध स्पिन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन्स। इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, आगे मूव करते हैं 78 क्वेश्चन। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इज, अब आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट में रेयर अर्थ मेटल की कैटेगरी में कौन सा है? सीरियम। सीरियम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 78 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं। विच मोलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, किस अणु की संरचना रेखीय होती है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी अणु की संरचना में लीनियर होती है CO2। आगे मूव करते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है किस चीज के? तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? ऑप्शन सी, सरफेस एरिया। किसी भी लिक्विड का सरफेस जो टेंशन है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो 80 का ऑप्शन सी राइट है। आगे मूव करते हैं 81st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, निम्न में से इकाई कोशिकाएं अत्यधिक असममित हैं, कौन सी? ठीक है, तुम 81st का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है यूनिट सेल्स का मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। तो हिंदी में बोलते हैं त्रिंताक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव फॉर, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अपेयर हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो 82nd का राइट आंसर हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। ठीक है, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव फॉर व्हाट? अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रिया है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगी। ओके, आगे मूव करते हैं 83rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस एसिड? ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन, इनमें से किसकी लेविस एसिड की कार्य करने की संभावना न्यूनतम है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 83rd का सही ऑप्शन नंबर सी, BF3। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCO5 इज, FeCO5 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ठीक है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, 4, 2, 10 तीनों में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा यहाँ पर। ओके, आगे मूव करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी,
बेरियम 2 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव की वजह से, ठीक है, बेरियम और जिंक 2 पॉजिटिव की वजह से। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं, विच इज द मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, कौन जल के प्रति महत्तम क्रियाशील है, ठीक है, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम या आरबी में रुबेडियम, ठीक है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम पानी के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कैरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं 87th क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज नोन एज, किसी पदार्थ की 2 अथवा अधिक क्रिस्टलीय स्वरूपों में अस्तित्व की क्षमता क्या कहलाती है, ठीक है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमोर्फिज्म। एमोर्फिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एमोर्फिज्म। आगे मूव करते हैं, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की क्षारता कितनी है, बेसिसिटी कितनी है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। इसकी जो बेसिसिटी है वो है 3। आगे मूव करते हैं 89th क्वेश्चन, द यूबैक्ट नेम ऑफ CH3CHO इज, CH3CHO का IUPAC नेम क्या है, ठीक है। तो 89th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं मेथाइल एल्डिहाइड। तो मेथाइल एल्डिहाइड CH3CHO का IUPAC नेम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 90th क्वेश्चन, द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज, बेंजीन रिंग में वलय में मेथिल समूह होता है कौन सा। तो मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज, 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो तथा पैरा दैशिक जो है वो मिथाइल ग्रुप है बेंजीन रिंग में। ओके, आगे चलते हैं 91st क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इनमें से कौन सा प्रकाश रासायनिक स्मोक का घटक नहीं है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फोटोकेमिकल स्मोक का घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आगे मूव करते हैं, ड्राई आइस इज, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ है सॉलिड CO2, ठीक है। आगे मूव करते हैं, न्यूमेरिकल है बट आंसर बता दूंगा मैं आपको इसका। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज dissolved इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी का फॉर्मूला में लगाकर जो आंसर आपका यहाँ पर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 0.2 m। ओके, आगे मूव करते हैं 94th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कोलॉइड्स कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजली, निम्न में से कौन सा कोलाइड आसानी से स्कंदित नहीं होता है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है रिवर्सिबल कोलॉइड्स। रिवर्सिबल कोलॉइड्स जो हैं दैट कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजली, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का और कौन नहीं है। तो 95 में देखिए जो कार्नेलाइट है तो डोलोमाइट भी है, सी वाटर भी है, बट कैलामाइन नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल फॉस्फोरस कौन सा है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक। जो ब्लैक फॉस्फोरस है हाईली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज, CuSO4 के जलीय विलयन द्वारा अवशोषित प्रकाश का रंग क्या है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑरेंज रेड, ठीक है, यह नारंगी लाल। आगे मूव करते हैं 98th क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनाइनिक लिगेंड। तो एनाइनिक लिगेंड कौन सा है इसमें, एनाइनिक में लिगेंड है आपका F नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, एलाइम क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन गिव्स, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन पर एलिल क्लोराइड क्या देता है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये देगा प्रोपेडाइन। ओके, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक होगा 99 का, ठीक है, प्रोपेडाइन मिलेगा। 100 क्वेश्चन
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्शन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स। फिनोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंतरक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैलिसाइलिक एसिड। जो मेजर प्रोडक्ट है ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सैलिसाइलिक एसिड। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये थे 51 से 100 क्वेश्चन तक, 1 to 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको गलत फील हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन गलत है, वेरीफाई करके आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक आप जरूर कर लीजिए।